नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं इल्क्वेस्ट न्यूज चैनल। बढ़ते आज के मुख्य समाचारों की तरफ। हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत नहीं रहे बॉलीवुड के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार। हिल स्टेशनों पर कोरोना नियमों की धज्जियां बाज आए, नहीं तो फिर लगेगा लॉकडाउन। हिमाचल में छठा वेतन आयोग लागू करने के लिए कमेटी गठित, मुख्य सचिव ने दिए अध्ययन के निर्देश। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए स्पेशल परीक्षा, 12 को अप्रैल में परीक्षा न दे पाए छात्रों को मौका। जुब्बल कोटखाई से प्रत्याशी होंगे रोहित ठाकुर, उपचुनाव के लिए जल्द होगी आधिकारिक घोषणा। हिमाचल में फील्ड से बुलाए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ, छुट्टियां बहाल। हिमाचल में उपचुनाव के लिए एक्शन मोड में भाजपा और कांग्रेस। हिमाचल कैबिनेट का फैसला, बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेजों में होंगे दाखिले, लगेंगी नियमित कक्षाएं। विधायक कमलेश कुमारी ने किए 70 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास। हिमाचल में फिल्म सिटी बनाने की कवायद तेज। अब खबरें विस्तार से। हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत नहीं रहे बॉलीवुड के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार। अभिनय सम्राट दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं है। उनका बुधवार को मुंबई में निधन हो गया। वह 98 वर्ष के थे। उन्हें पिछले महीने से ही सांस संबंधित समस्याएं बनी हुई थी, जिसके चलते उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली। दिलीप साहब के साथ उनकी पत्नी और अभिनेत्री सायरा बानो उनकी आखिरी सांस तक साथ रही। दिलीप कुमार के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक पसर गया है। दिलीप कुमार के निधन पर बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया पर शोक जताया है। हिल स्टेशनों पर कोरोना नियमों की धज्जियां बाज आए, नहीं तो फिर लगेगा लॉकडाउन। कोरोना को लेकर सरकार ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि जिस तरह से लोग बिना किसी सावधानी के मौज मस्ती करने के लिए हिल स्टेशनों पर निकल पड़े हैं, वह कतई सही नहीं है। वे न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही मास्क लगा रहे हैं। बाजारों में दोबारा भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। यह बेहद खतरनाक है। यदि लोग नियमों का सही से पालन नहीं करते हैं तो एक बार फिर पाबंदियों में दी गई ढील वापस ली जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला, उत्तराखंड के मसूरी, दिल्ली के सदर बाजार और लक्ष्मी नगर के साथ दादर मार्केट की तस्वीरें दिखाई। यहां बाजारों में भारी भीड़ दिख रही है। कई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बेशक नरम पड़ी है, लेकिन अभी लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहना है। हिमाचल में छठा वेतन आयोग लागू करने के लिए कमेटी गठित, मुख्य सचिव ने दिए अध्ययन के निर्देश। पंजाब सरकार की ओर से छठे वेतन आयोग के नियम अधिसूचित करने के बाद हिमाचल प्रदेश सचिवालय में भी हलचल शुरू हो गई है। अधिसूचना की प्रति मिलते ही मुख्य सचिव अनिल खाची ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना को इसका अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का अध्ययन करने के लिए सक्सेना ने अपने अधीनस्थ अफसरों की एक कमेटी बना दी, जिसकी अध्यक्षता वह खुद करेंगे। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए स्पेशल परीक्षा, 12 को अप्रैल में परीक्षा न दे पाए छात्रों को मौका। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा के हिंदी विषय की परीक्षा के साथ साथ जमा 2 कक्षा के लिए भी अंग्रेजी विषय की परीक्षा लेने जा रहा है। 10वीं कक्षा के एक छात्र द्वारा टैबुलेशन मापदंड के खिलाफ याचिका दायर करने के बाद बोर्ड ने रिजल्ट टैबुलेशन के मापदंड में बड़ा बदलाव करते हुए इन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा करवाने का निर्णय लिया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इससे पूर्व बोर्ड ने परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए 10वीं की हिंदी जबकि 12वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा परिणाम के आधार पर अन्य सभी विषयों के लिए 5 नंबर का वेटेज देने के निर्देश दिए थे। लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोविड होने के चलते अप्रैल में ली गई इन परीक्षाओं को नहीं दे पाए थे। वे छात्र केवल पास मार्क्स मिलने से अपने परीक्षा परिणाम को लेकर असंतुष्ट हैं। इस परीक्षा में अनुपस्थित होने के चलते उनके अन्य विषयों का भी परिणाम प्रभावित हो रहा है। ऐसे विद्यार्थी के लिए बोर्ड द्वारा स्पेशल परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 10वीं की कक्षा के लिए हिंदी और 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा 12 जुलाई को सुबह 11 से 2 बजे के बीच होगी। इसके लिए उन्हें अपने उस दिन के कोविड के वैलिड सर्टिफिकेट के साथ सुबह 10 बजे बोर्ड के कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा। इस परीक्षा की इवैल्यूएशन के बाद ही 10वीं की टेंटेटिव मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जुब्बल कोटखाई से प्रत्याशी होंगे रोहित ठाकुर, उपचुनाव के लिए जल्द होगी आधिकारिक घोषणा। जुब्बल कोटखाई उपचुनावों में कांग्रेस की ओर से रोहित ठाकुर विधायक पद के लिए प्रत्याशी होंगे।
इसकी औपचारिकता मात्र शेष रह गई है। यह बात कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक व नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने कही। इससे पहले ब्लॉक युवा कांग्रेस जुब्बल नावरकोट खाई ने जुब्बल में दिवंगत नेता व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ठाकुर रामलाल की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। इस दौरान बाजार में रैली भी निकाली गई। हिमाचल में फील्ड से बुलाए गए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ छुट्टियां बहाल। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से फील्ड में भेजे गए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को वापस बुला लिया गया है। कोरोना के चलते ये डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ करीब 5 महीने से फील्ड में सेवाएं दे रहे थे। इनकी सेवाएं अब ओपीडी और आपातकालीन विभाग में ली जाएंगी। सबसे ज्यादा मरीज मेडिसिन, सर्जरी और ईएनटी ओपीडी में आ रहे हैं। एक सप्ताह में इनकी संख्या 8000 से ज्यादा है। हिमाचल में उपचुनाव के लिए एक्शन मोड में भाजपा और कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कभी भी की जा सकती है। यह मानकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक्शन मोड में आ गई हैं। भाजपा में पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह, उनके बाद केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश आ चुके हैं। वही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और सह प्रभारी संजय दत्त भी यहां खूब सक्रिय हो गए हैं। पिछले दिनों केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसी संसदीय क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने यहां से कई घोषणाएं भी की। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक महत्व के 3 पुलों का उद्घाटन किया। पिछले 2 दिनों से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इसी संसदीय क्षेत्र के कुल्लू में सक्रिय रहे। वहीं मंगलवार को ही कांग्रेस के राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला और सह प्रभारी संजय दत्त ने भी धर्मशाला में पार्टी पदाधिकारियों की बैठकें ली। ये फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए विसात बिछाते रहे। उसके बाद ये ऊना रवाना हुए। फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा उपचुनाव के लिए दोनों दल पहले से ही प्रभारियों, सह प्रभारियों, समन्वयों और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति कर चुके हैं और उन्हें इन सीटों पर अपने अपने दलों की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दे चुके हैं। हिमाचल कैबिनेट का फैसला, बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेजों में होंगे दाखिले, लगेंगी नियमित कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश में छात्रों के लिए अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। जुलाई के अंतिम सप्ताह में एडमिशन के लिए कॉलेज खोले जाएंगे। कॉलेजों में नियमित कक्षाएं अगस्त के दूसरे सप्ताह से शुरू होंगी। मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि सरकारी स्कूलों में 3वीं, 5वीं और 8वीं कक्षा के प्रश्न पत्र 2021-22 से स्कूल शिक्षा बोर्ड तय करेगा। 3वीं कक्षा के पेपर चेक करने के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे। 5वीं कक्षा के पेपर ब्लॉक स्तर पर चेक किए जाएंगे, जबकि 8वीं कक्षा के पेपर जिला स्तर पर चेक होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। विधायक कमलेश कुमारी ने किए 70 लाख रुपए की योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास। भोरंज विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं। यह बात स्थानीय विधायक कमलेश कुमारी ने आज भोरंज क्षेत्र में लगभग 70 लाख रुपए की योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास के अवसर पर कही। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे सड़क के निर्माण पर 40 लाख रुपए की अनुमानित लागत आएगी। उन्होंने कहा कि इस सड़क का कार्य पूर्ण होने पर स्थानीय जनता को परिवहन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। प्रदेश सरकार सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव पर विशेष ध्यान दे रही है। कोरोना संकट काल के बावजूद प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार में कमी नहीं आने दी गई है। हमीरपुर जिला सहित भोरंज क्षेत्र में भी विकास के कई कार्य विभिन्न चरणों में हैं, जिन्हें शीघ्र पूर्ण कर जनता को समर्पित किया जाएगा। इसके उपरांत विधायक कमलेश कुमारी ने टाउन भराड़ी स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के प्रथम तल का उद्घाटन किया। इसके निर्माण पर लगभग 30 लाख रुपए की राशि व्यय की गई है। इस अवसर पर मंडलाध्यक्ष देशराज शर्मा व महामंत्री अशोक, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता वीरेंद्र गुलेरिया, सहायक अभियंता संतोष कुमार, कनिष्ठ अभियंता के चंदेल भी उपस्थित थे। हिमाचल में फिल्म सिटी बनाने की कवायद तेज। हिमाचल में पहले फिल्म सिटी की कवायद तेज हो गई है। अभिनेता अनुपम खेर ने इस
और प्रयास किया है। प्रस्ताव 1 साल के भीतर तैयार होने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंजूरी के लिए सरकार को सौंपी जाएगी। इससे जहां निर्माता को एक छत के नीचे शूटिंग, एक्टिंग, कॉपी और डिस्ट्रीब्यूटिंग की सुविधा मिलेगी, वहीं सरकार को भी इससे आय होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद।